में यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूं। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनहगार भगवान हैं? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनहगार भगवान हैं? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप रेडी हैं? सावधान, बोलो हाँ। चलिए सुनो। एक बगीचा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहां बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, फल भी लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहां हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई, बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी किसान लोग लगाते हैं। तो बाड़ी तोड़कर ये गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूं। तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ है। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं। तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। यहां क्यों आई हो? बोले, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले, हम तो यही हैं, यहां तो गाय हमने मारी नहीं। बोले, नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है। मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी खोपड़ी में भले अच्छा सोचे ना सोचे, ऐसी सोच जरूर रखता है बचने बचाने की कि कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा ये बताओ गौ हत्या, कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तब ही मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी, लो हमें। ब्रह्मा जी बोले, कहां से आई हो? बोले, मृत्यु लोक से, इंद्र के पास, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गलती पांव की। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? गाय तक चल के कौन गया? पांव।
इसलिए पांव के देवता हैं भगवान नारायण। चरणों के देवता कौन? चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई, भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले कहो कौन हो? हम गौ हत्या है। तो यहां क्या कर रही हो? बोले मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब आज आपके पास आई है। भगवान बोले किसने भेजा है? बोले मृत्यु लोक का एक आदमी फलाना बगीचा है वहां पर रहता है। भगवान बोले जरा 2 दिन रुक जाओ, मैं कन्फर्म करता हूं। अब आप बताइए उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति, बगीचे का मालिक, या इंद्र, या ब्रह्मा, या भगवान नारायण? बताइए कौन? बोलो मेरी मां। भगवान बोले चलो मैं निर्णय लेता हूं। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वो गाय बगीचे में घुस गई और वो बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा, तो भगवान ने रोका, भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुसाई, जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा क्यों, ये बगीचा किसका है? बोला मेरा है, मेरा। बोले ये डंडा किसका है? मेरा है, मेरा।